हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम नरसिंह पंडा और मैं आप लोगों को सबको स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल नरसिंह पंडा में। यहाँ पे मैं फार्मा प्रोफेशनल को अपडेट करता हूँ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो अप्रोच और जो प्रैक्टिकल अप्रोच एक्चुअली चल रहा है उसके बारे में मैं अपडेट करता हूँ। तो आप लोगों को अगर कुछ जानना है और सीखना है तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को मेरे वीडियो देखिए मेरे चैनल में आके और लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल नरसिंह पंडा में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोसेस क्वालिफिकेशन। तो लेट्स सी व्हाट इज प्रोसेस वैलिडेशन। द ओल्ड डेफिनेशन, the collection and evaluation of data which establishes scientific evidence that a process is capable of continuously delivering the finished pharmaceutical product meeting its predetermined specifications and quality attributes। मीन्स क्या, जो ओल्ड डेफिनेशन दिया होता उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस वैलिडेशन को डिफाइन किया हुआ है कि ये एक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा है, जो कि साइंटिफिकली ये एविडेंस देता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मेरा, दैट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग द फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ओके, अभी जो न्यू डेफिनेशन आ गया है, एक्चुअली न्यू डेफिनेशन मैंने लिया हुआ है WHO TRS 992 Annexure 3 से, जिसके हिसाब से न्यू डेफिनेशन के हिसाब से क्या दिया है कि द कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा फ्रॉम द प्रोसेस डिजाइन स्टेज थ्रू टू कमर्शियल प्रोडक्शन which establishes scientific evidence that a process is capable of continuously delivering the finished pharmaceutical product meeting its predetermined specifications। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे देखो मैंने रेड कलर से मार्किंग किया हुआ है। ये जो चीज है यहाँ से लेके आपका, सॉरी एक मिनट, ये जो चीज है यहाँ से फ्रॉम द प्रोसेस डिजाइन स्टेज, ओके, फ्रॉम द प्रोसेस डिजाइन स्टेज थ्रू टू द कमर्शियल प्रोडक्शन, ये ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यूएसएफडीए गाइडलाइन जो है 2011 में जनरल प्रिंसिपल्स ऑन प्रोसेस वैलिडेशन में दिया था, वहां से लिया गया है। तो यहाँ पे प्रोसेस डिजाइन स्टेज से लेके कमर्शियल प्रोडक्शन तक जो भी बैचेस बनेगा उसको हम लोग को देखना है कि मतलब सभी बैचेस का डाटा कलेक्शन करना और इवैल्यूएशन करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस डिजाइन स्टेज टू द कमर्शियल प्रोडक्शन, जहां तक कमर्शियल प्रोडक्शन चल रहा है वही प्रोडक्ट का। और हमें इवैल्यूएशन करते रहना है और डाटा कलेक्शन करते रहना है, इवैल्यूएशन करते रहना है। और हमें इवैल्यूएशन क्या करना है कि प्रोसेस कैपेबल है वही प्रोडक्ट को बार बार प्रोडक्शन करने के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी attributes। okay, then process qualification, the definition states that this qualification confirms that the manufacturing process is designed is capable of reproducible commercial manufacturing। सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, मतलब प्रोसेस वैलिडेशन और प्रोसेस क्वालिफिकेशन में सेम चीज दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे स्टेजेस ऑफ प्रोसेस क्वालिफिकेशन देखते हैं। पहला स्टेज है प्रोसेस डिजाइन, सेकंड स्टेज है प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एंड थर्ड स्टेज है कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। यूएसएफडी के अकॉर्डिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जो है सेकंड स्टेज, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज डिजाइन क्वालिफिकेशन एंड सेकंड वन इज द प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेज को डायरेक्टली प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। ओके, देन प्रोसेस डिजाइन स्टेज। प्रोसेस डिजाइन स्टेज क्या है, दैट इज द कमर्शियल स्केल प्रोसेस डिजाइन। मतलब कमर्शियल स्केल में हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे हमें प्रोडक्शन करना है कमर्शियल बैचेस, वो वहां पे प्रोसेस डिजाइन किया जाता है। ओके, इसमें बेसिकली R&D F&D एक्टिविटीज रहता है, स्केल अप एक्टिविटीज रहता है, पायलट बेस्ड स्टडी रहता है, रिस्क असेसमेंट रहता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट रहता है। ओके, और प्रोडक्ट शैल बी डेवलप्ड बाय QBD अप्रोच। QBD अप्रोच मींस क्वालिटी बाय डिजाइन अप्रोच। क्वालिटी बाय डिजाइन अप्रोच आपको जानना है तो आप ICS Q8 रिवीजन 2 गाइडलाइन देख सकते हैं, वहां पे आपको भाषली पता चल जाएगा कि QBD अप्रोच क्या होता है। ओके, देन कम्स द प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन सेकंड स्टेज। डिजाइन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द फैसिलिटी इक्विपमेंट एंड यूटिलिटीज शुड बी कंप्लीटेड प्रायर टू क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। मतलब हमें प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन से पहले डिजाइन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब जो एरिया है
जहाँ पे आप प्रोडक्शन करेंगे, जो इक्विपमेंट यूटिलाइज करके आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और जो यूटिलिटीज यूज करेंगे जैसे एचबीसी हो गया, वाटर सिस्टम हो गया, डब्ल्यूएफ सिस्टम हो गया, या फिर पीएचजी हो गया, तो ये सब यूटिलिटीज है, तो इसका क्वालिफिकेशन प्रायर टू प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। ओके, then second stage is process performance qualification, which demonstrates control of variability and the ability to produce product that meets predetermined quality rules। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस पीपीक्यू जनरली इसको बोलते हैं। पीपीक्यू में हमें मेनली सीपीपी और सीक्यूए के ऊपर ध्यान देना रहता है, और कौन सा सीपीपी कितना वेरिएशन होने से उसका इम्पैक्ट सीक्यू के ऊपर कितना पड़ेगा, उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ओके, देन थर्ड स्टेज इज कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। The continued process verification program provides a means to ensure that processes remains in a state of control following the successful process qualification stage। जैसे ही आपका प्रोसेस क्वालिफिकेशन स्टेज मतलब सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद सीपीपी प्रोग्राम चालू हो जाता है, जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता है कि मेरा प्रोसेस कैपेबल है, रिप्रोड्यूसिबल है, और विद इन ए स्टेट ऑफ कंट्रोल है, जो कि हमें चाहिए। ओके, then the CPB plan includes the following. First one is roles and responsibilities of persons of different departments like production, QA, QC, engineering, warehouse, etc. Then second one is sampling and testing strategy। यहाँ पे strategy हमको करना पड़ेगा कि कितने बैचेस में हम लोग को सैम्पलिंग करना है, कौन से लोकेशन से, कौन से स्टेज से हम लोग सैम्पलिंग करना है, क्या क्या टेस्टिंग करना है, क्या हमें जो पहले पीपी की बैचेस लिया था उसके अकॉर्डिंग ही सैम्पलिंग करके टेस्टिंग करना है या रिड्यूस टेस्टिंग करना है, तो वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, देन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल मेथड्स, हमें स्टैटिस्टिकली बहुत बहुत सारा फॉर्मूलाज यूज करके निकालना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि मेरा प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है। जैसे कि हम जनरली सीपी के, पीपी के और सीपी कैलकुलेशन करते हैं, तो सीपी के जनरल जैसे बोलते हैं कि ग्रेटर देन 1.3 है तो प्रोसेस हाईली कैपेबल है, और अगर ये लेस देन 1.3 और ग्रेटर देन 1 है तो ये बेयरली कैपेबल है, और अगर लेस देन 1.0 है देन इट इज नॉट कैपेबल, ऐसा बोला जाता है। तो एक जस्ट एक एग्जांपल है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल मेथड के लिए। ओके, देन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, हर एक स्टेज में हम लोग जहाँ जहाँ जो भी कंट्रोल्स लगाएंगे, जो भी टेस्टिंग करेंगे, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देन स्ट्रैटेजी फॉर हैंडलिंग ओएस एंड ओटी, जो अगर ये सीपीपी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई बेस ओएस और ओटी में जा रहा है तो उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसका प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। देन मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट प्रोसेस एंड और ट्रेंड्स रिक्वायर गोइंग बैक टू स्टेज 1 और स्टेज 2, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। हमारे पास मैकेनिज्म मतलब कुछ प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि हमें ट्रेंड्स मिल गया और हमें लग रहा है कि ये बहुत क्रिटिकली वेरिएशंस है, बहुत मेजर वेरिएशंस है, तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये क्या हमें स्टेज 2 में फिर से जाना पड़ेगा, मतलब फिर से क्या प्रोसेस क्वालिफिकेशन को स्टेज में जाना पड़ेगा या स्टेज 1 में जाना पड़ेगा, मतलब क्या हमें फिर से प्रोसेस को डिजाइन करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, वो हमें हमारे पास वो मैकेनिज्म स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देन टाइमिंग फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ द सीपीवी टेस्टिंग प्लान, टाइमिंग मतलब क्या है, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में हमें सीपीवी टेस्टिंग प्लान करना है। जनरली अभी इंडस्ट्री में 1 ईयर का रहता है टाइमिंग, 1 ईयर एनुअली करते हैं, और जनरली 20 to 30 बैचेस नंबर बैचेस लेके चेक किया जाता है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, और ये जनरली अभी यही अप्रोच चल रहा है सीपीपी का। ओके, तो ये था मेरा जो मैंने बताया आप लोगों को कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोसेस क्वालिफिकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो देख के कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल में, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।